लास्ट सेशन की शेयर कर दी थी ना मैंने रिकॉर्डिंग। यस सर। लास्ट सेशन में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था सर। अच्छा हाँ, लास्ट के सेशन में तो कुछ नहीं हुआ था, वो बस मैंने वो बताया था, शायद डीएनएस के बारे में शायद कुछ बताया होगा। लास्ट टू लास्ट की सेशन जिसमें करवाया था वो हो गई थी शेयर। जी वो हो गई थी। Okay, let's go to machines. टेन 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 13। चलो जी, तो बेसिक जो हमारी ड्रिल होती है हमने कर ली है। मशीन अभी तक रीसेट नहीं हुई है, चलो रीसेट हो जाएगी, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है हमको। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मशीन रीसेट हो रही है, ठीक है। Ctrl+C। सो एक nmap की भी डायरेक्टरी बना देता हूँ यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद nmap स्कैन। बहुत बेसिक सा nmap स्कैन किया मैंने यहाँ पे अपने लिए, ओके। इसको चलने देते हैं। मीनवाइल अपने बाकी के एक्सटेंसिव स्कैन लगा देते हैं यहाँ पे, -p -n -vvv target IP output all format nmap directory scan 1, that's all, let it run। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 3 पोर्ट ओपन मिले हैं मुझे। ठीक है जी। 22, 53, 80। तो यहाँ पे मैं इन्हीं के लिए स्पेसिफिक एनुमरेशन भी लगा देता हूँ। 22, 80, 53 -S C V, ओके, -O OS डिटेक्शन स्मॉल o, यहाँ पे लगा देते हैं scan 2। सब फ्लैग्स मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। स्क्रिप्ट रन नहीं करेंगे, क्या बुलानेबल स्क्रिप्ट वो नहीं करेंगे इस पे। क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफाई? स्क्रिप्ट रन नहीं करेंगे इस पे कोई। हाँ, हाइफन स्क्रिप्ट सर। हाइफन स्क्रिप्ट वो भी करेंगे।
उसको हम स्कैन 3 में रन करेंगे, ठीक है। स्कैन 2 में हम अपना वो स्क्रिप्ट स्कैन रन नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेट्स रन इट, ओके sudo इट्स रनिंग। यहाँ पे भी 3 ही पोर्ट आए हैं अभी तक ओपन, ठीक है। सो पोर्ट 80 ओपन है, हमारा फेवरेट पोर्ट। 80 की एनुमरेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। सो लेट्स जस्ट टाइप ओके, एंड यहाँ पे मेरे को डिफ़ॉल्ट होम पेज, डिफ़ॉल्ट वेब पेज दिख रहा है। जब आप फ्रेश कोई अपाचे का सर्वर इंस्टॉल करते हो तो कुछ ऐसा पेज आता है आपके पास, ठीक है। इट वर्क्स, दैट्स ऑल। ठीक है जी। ठीक है, व्यू पेज सोर्स, क्या इसके अंदर कुछ अवेलेबल है? लेट मी जस्ट टू कंट्रोल F, cron, nothing like cron here, not an issue. Let's just close this thing. क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग रन कर सकता हूँ, डब रन कर देता हूँ। मीनवाइल स्कैन भी हो गया हमारा, इस पे भी आएंगे अभी हम। ये स्कैन चल रहा है। सो एक टैब में क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, गो बस्टर रन कर देते हैं। गो बस्टर dir -u से URL होता है। मेरे को बताते रहो सारे सारे फ्लैग क्या क्या लगाने हैं मेरे को यहाँ पे। बोलो भाई। -t एक मिनट, common.txt क्यों नहीं आ रहा? वर्ड, अच्छा डब नहीं डाला ना सर आपने? हाँ। अब क्या करते हैं, हाइफन क्या लगाऊं? -t हाइफन टी थ्रेड्स के लिए जी 50 थ्रेड लगा दें। जी। और बताओ। -x लगा दो सर एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन के लिए जी ठीक है। तो txt यहाँ पे लिनक्स चल रहा है। txt बताओ मुझे, html बताओ मुझे, php बताओ, pl पर्ल pl बता दो सर मुझको, हैं sh बता दो। sh और कुछ आ रहा है दिमाग में? लोगो सर बैक भी डाल सकते हो। क्या डाल दूं? बैक BAK बैकअप फाइल। जी। ओह, ये किसी मशीन में ही सीखा होगा तुमने ये भी, हाँ? आपने ही बताया था सर। अच्छा, पहले बताया था? लोग वाली सर, लोग एक्सटेंशन। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है। आप ऐसे तो यहाँ पे .sql भी डाल सकते हो, बट अभी हम जो है स्टार्टिंग में जब आप जनरली स्कैन करते हो तो इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही रन करते हैं इसको, बहुत सिंपल सा, ओके। सर कई बार ये बिना एक्सटेंशन के आता नहीं है, कुछ जैसे नहीं हमने आता है। उसमें किया था हाँ। पीछे, कौन सी मशीन की थी जिसमें सर वो था हम्म, TGI हाँ मेरे को, बिन था। हाँ मेरे को पता है। सो ये यही तो है ना कि अभी अगर मेरे को सफिशिएंट आउटपुट नहीं मिलता है तो मैं वापस से सब प्रोसीजर करूँगा। लेकिन सर जैसे आपने तो की हुई है ना, आप कोई फैस करने बैठेगा तो उसे तो लगेगा कि आया ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, जब आएगा नहीं ना कुछ, तो इसीलिए एनुमरेशन मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। आपको बार बार 2 स्टेप आगे लेकर के 2 स्टेप पीछे आना पड़ता है कि यार मैं कहाँ पे मिस कर रहा हूँ। अगर आप मशीन में ब्रेक इन नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले जब आप मशीन को अप्रोच करते हो ना, एक दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखा करो
कि ये चीज हैकेबल है, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है। अगर मैं कहीं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब कि मैं ढंग से कुछ देख नहीं रहा हूँ, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। है तो सही, और है मेरी आंखों के सामने ही। अगर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ मिस हो रहा है। ठीक है सर। So, कुछ फाइल्स आई है यहाँ पे, 403s, 200s, ओके, we can try to visit them. Forbidden, permission denied. Okay, not an issue. मीनवाइल ये मेरा बेसिक सा स्कैन हो गया है। क्या कर रहा है, 22 पे ओपन एसएसएच 7.2.p2 चल रहा है, तो एसएसएच को जल्दी टच करने की जरूरत है नहीं। 53 इंटरेस्टिंग है, 80 इंटरेस्टिंग है, 80 पे अपाचे 2418 चल रहा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। सो और कुछ है क्या मेरे को यहाँ पे आउटपुट में? डीएनएस का हैगा ना सर? एक ही चीज़ है इंटरेस्टिंग जो मेरे को लग रही है, वो डीएनएस है। अब डीएनएस चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यार डीएनएस किसी पर्पस से चल रहा होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे डीएनएस एनुमरेशन ट्राई करूंगा। नाउ लेट्स से आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट डीएनएस एनुमरेशन। इफ आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट डीएनएस एनुमरेशन, तो मैं क्या करूंगा बताओ? सर डीएनएस एनुमरेशन पढ़ूंगा, पढ़ने की कोशिश करूंगा, फाइंड करने की कोशिश करूंगा, नहीं? जी तो वैसे तो डीएनएस एनुमरेशन में क्या करना था मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, जोन ट्रांसफर वगैरह ट्राई करना था, डिग और एनएस लुकअप। यू रिमेम्बर? नहीं याद? सर, इप्सैक की एक वीडियो देखी थी, हाँ उसके में डीएनएस चला रहा था हाँ और पोर्ट 443 चला रहा था HTTPS। हाँ। तो सर उसने पता नहीं यहाँ पे जैसे पेज पे जाना सर, ये जो आपने खोला हुआ है HTTP, ये सर साइड में ये आइकन हैगा ना, एक्सक्लेमेशन मार्क सर्कल में, आईपी के साइड में। ये हाँ जी, इसमें जाके यहाँ से ही निकाल जाता सर उसमें। तो जो हम निकालते हैं ना कौनस डॉट HTTP, हाँ। उसने सर यहाँ से निकाल दी वो HTTPS था। HTTPS के केस के अंदर आपके पास होता है एक SSL सर्टिफिकेट। तो उसने क्या करा, यहाँ पे जाकर के उस सर्टिफिकेट को ओपन किया और उस सर्टिफिकेट को रीड करना स्टार्ट किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्टिफिकेट के अंदर डोमेन नेम लिखा होता है कि ये सर्टिफिकेट किसके लिए है, किस डोमेन के लिए है। आया समझ में? ठीक है सर, अब आया समझ में। हाँ, HTTP के अंदर ये चीज नहीं चलेगी क्योंकि देर इज नो SSL सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ही नहीं है, यहाँ जाके कहाँ जाओगे, कहीं जा ही नहीं सकते यहाँ से, कुछ मिलेगा ही नहीं, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। जाओ जी, ये है। जब सर्टिफिकेट होता है ना आपका, ये HTTPS के जो लिंक्स होते हैं, इसका मतलब क्या है, इनका एक SSL सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट किस डोमेन नेम के लिए वैलिड है, वो डोमेन नेम मेंशन्ड होता है उसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। ओके, सो डीएनएस एनुमरेशन मैंने ऐसे गूगल पे टाइप किया, कुछ लिंक्स आ रहे हैं मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है बैक टू बेसिक डीएनएस एनुमरेशन फॉर एस्पायरिंग पेंटेस्टर्स, दिस इज वन, आई कैन ट्राई दिस, व्हाई शुड ये आई? वाला ही अच्छा है सर। पढ़ा तुमने ये? जी बहुत ही अच्छी बात है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
अच्छा, इसके अंदर क्रोन ओएस का एग्जांपल ले रखा है, क्या बात है। ये देखो डीएनएस एनुमरेशन जब भी अच्छा है ये, आकाश ने पूरा देख लिया है इसको। ठीक है, we notice that port 53 is open, so DNS service is likely running. Okay, first thing blah, blah, blah. First thing I'm going to do is begin using a tool called NSLOOKUP to see if I can gather any information through reverse DNS. Okay, okay, so NSLOOKUP करते हैं। NSLOOKUP कैसे करेंगे हम, यहाँ चलते हैं, NSLOOKUP and simply press enter। ठीक है, मैं देख रहा था कि जब आपने एरर का कोई स्क्रीनशॉट वगैरह डाला था तो NSLOOKUP स्पेस IP एड्रेस डाल दिया था, नहीं? तो एक्चुअली वी वांट मोर फ्रीडम ऑन सर आवर वो साइड। बाद में डाला हुआ, पहले तो वैसे ही करके देखा था। अच्छा, सो वैसे वैसे भी काम करता है, ठीक है, बट ज़्यादा आपको कैपेबिलिटीज, ज़्यादा फिर अलग फ्लैग्स यूज़ करने पड़ते हैं अपना टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले कमांड टाइप करेंगे सर्वर 10 10 10 13 10 10 10 13, प्रेस एंटर। अब क्या करूँगा, बताओ बताओ, लास्ट सेशन में बताया था। सो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, ये कुछ नहीं है यार, ये आईपी एड्रेस उल्टा लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, वही है। ये क्या है यहाँ पे, डोमेन नेम आ गया सर। ये नेम सर्वर है, एनएस नेम लिखा हुआ ना। सर्वर जी। सो ये पहली बात तो ये डोमेन है, ओके, एंड ये मेरे पास सब डोमेन आ गया है इसका, जैसे www होता है, दैट इज अ सब डोमेन, ठीक है ना। सो मैं क्या करने वाला हूँ, एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डालूँ, एक फाइल होती है हमारे पास /etc/hosts, ओके। सो यहाँ पे मैं जा करके एडिटिंग करूँगा, कैट, अच्छा इसमें रीड की पर ओके, सूडो करना पड़ेगा, सूडो बैंग बैंग काली, यहाँ पे मैं डालूंगा एंट्रीज। ये क्या है मेरी, ये मेरी लोकल डीएनएस फाइल है, /etc/host फाइल। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा मुझे, कोई करना चाहेगा एक्सप्लेन मुझे, क्या होता है ये? नहीं पता सर, देखा भी नहीं। देखो ऐसा होता है कि सबसे पहले जो है, जो डीएनएस की रिक्वेस्ट होती है ना, वो मशीन आपकी लोकली रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई डोमेन नेम डालते हो, जैसे आपने डाला facebook.com, ठीक है, तो ये तो पता है ना डीएनएस काम कैसे करता है। पहले आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपकी मशीन उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजती है, डोमेन नेम पे रिक्वेस्ट नहीं भेजती। ये चीज़ पता है? यस सर। ठीक है ना, डीएनएस कैसे काम करता है, बहुत बेसिक चीज़ है। सो बाकी को भी पता है ना। Yes, sir. तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जो है वो अपनी होस्ट फाइल में चेक करती है। ये विंडोज़ में भी होती है फाइल, सेम नाम से, होस्ट नाम से फाइल होती है, लिनक्स में भी होती है फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं कोई आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, लेट्स से 10 10 10 13, और साथ में डाल देता हूँ कोई डोमेन नेम, लेट्स से cron os.htb। अभी तक मैंने फाइल राइट नहीं करी है, अगर अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से cron os.htb, तो ये ओपन नहीं हो रही। ये क्यों ओपन नहीं हो रही? अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना सर। क्योंकि इस नाम से कोई वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं है एक्चुअली।
इसने जब डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी होगी, इसने सबसे पहले अपने लोकली रिजॉल्व करने की कोशिश करी होगी। लोकली तो कुछ मिला नहीं इसको, इसने डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी होगी। डीएनएस सर्वर को पूछा होगा इसने कि यार ये CronOS.htb का आईपी एड्रेस पता है क्या? डीएनएस सर्वर ने बोला होगा नहीं भाई मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं ऐसा डोमेन, क्या बोल रहे हो तुम। एट द एंड ऑफ द डे इसको कोई आईपी एड्रेस मिला नहीं इस डोमेन से रिलेटेड, तो इसने कभी वेबसाइट खोली नहीं। ठीक है, सर यहाँ पे वो तीनों प्रोसेस हो गए हैं, तीनों टॉप लेवल वाले होता है ना सर? सब हो गए हैं, सब हो गए हैं। रिकर्सिव डीएनएस सर्च की बात कर रहे हो ना तुम जी। तो वो स्टार्ट होता है आपकी होस्ट फाइल से। सबसे पहले वो होस्ट फाइल में जाके चेक करती है, अगर होस्ट में नहीं मिलता तब वो बाहर जाएगी आपके सिस्टम से। अगर होस्ट फाइल में ऑलरेडी एक एंट्री है उस डोमेन से रिलेटेड तो वो वहीं से ही आईपी एड्रेस उठा लेगी, वो डीएनएस सर्वर पे रिक्वेस्ट ही नहीं भेजेगा आपका ब्राउजर। समझ रहे हो? जी। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया आईपी एड्रेस CronOS.htb से रिलेटेड। इसको कर दे रहा हूँ मैं सेव :wq। यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ। मुझे तो डब 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 नहीं लगाना है यहाँ पे, ये खुद लगाएगा तो अलग बात है। CronOS.htb डाला एंड ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है जी, दैट्स वन थिंग। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाऊं मैं आपको, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ facebook.com। facebook.com खुल रहा है जी, facebook.com खुल रहा है जी खुल गया सर। इसका आईपी एड्रेस मैंने होस्ट में तो डाल नहीं रखा, यहाँ पे तो है नहीं। ये डीएनएस सर्वर पे रिक्वेस्ट लेके जाता है, वहां से लेके आता है। अगर मैं इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दूं, लेट्स से क्या डालूं, कुछ रैंडम आईपी डाल देता, चलो 127 डाल देता हूँ, 127.0.0.1 लोकल होस्ट। हाँ, यहाँ पे डाल दूं facebook.com। अब ओपन नहीं होगा सर। ओपन नहीं होना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे हमने। सेव नहीं हुआ। कैश फाइल है ना, वो उससे उठाया है पे। नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ। लोकल होस्ट का आईपी हटाओ। यहाँ पे लोकल होस्ट पे कोई सर्वर भी नहीं चल रहा ना मेरे पास यहाँ पे। लेट मी जस्ट डू 10 समथिंग समथिंग। ठीक है, यहाँ पे भी समथिंग समथिंग डाल देता हूँ। अबे यार इसको बंद करो, कैश से उठा ले रहा है, इसको बंद करो। ओह माय गुडनेस। सर ऐसा तो नहीं है कहीं ये जो सर्वर पर इसका आईपी ऑलरेडी है तो अगर हम facebook.com डालते तो उससे ले रहा हो ये? ऐसा होता है, ठीक है। कि सर तो मैं सर्वर को तो इसका जो मेन आईपी है उसे वो तो पता है ना इसे क्या है। एक मिनट, मेरे को उसके लिए जो है ना इसको पूरा क्लीन करना रहेगा। हिस्ट्री पे जाते हैं।
तो आप देख रहे हो डोमेन रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सर्वर चल ही नहीं रहा है ना इस आईपी एड्रेस पे। दिखाता हूँ। ये आईपी एड्रेस मैंने दिया है, ठीक है। अगर मैंने इसको लोकल होस्ट दिया था, मैं लोकल होस्ट पे अपना कोई भी सर्वर चालू करता, वहाँ पे कोई भी फाइल होस्ट कर देता। तो जब facebook.com खुलता ना यहाँ पे, तो वो facebook.com ओरिजिनल नहीं खुलता, वो खुल जाता जो मैंने फाइल यहाँ पे होस्ट कर रखी है, ठीक है। सो सर अब अगर हम ये आईपी डालेंगे तो facebook.com ओपन हो जाएगा ना, कौन सा ये आईपी? जो हमने दिया है? नहीं, ये आईपी डालेंगे तो facebook.com नहीं होएगा ओपन, ये फेसबुक का आईपी थोड़ी है। ये तो रैंडम मैंने ऐसे आईपी डाल दिया केवल ये दिखाने के लिए कि अब facebook.com जो है इसकी रिक्वेस्ट जा रही है इस आईपी पे, और इस आईपी पे कुछ है ही नहीं, नथिंग। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग। ओके, Yes, sir. अभी अगर मैं इसी चीज को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, हाँ, रिमूव कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, खुल गया जी। सर दिख गया डिफरेंस? चलो वापस चलते हैं, अपना मेन पॉइंट जो हमें देखना है वो देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, क्रोन ओएस डाल दिया है। क्रोन ओएस डॉट एच टी मैंने एक डोमेन डाल दिया है, और एक और डोमेन नेम है मेरे पास यहाँ पे, सब डोमेन भी डाल दूँ यहाँ पे, मैंने ये फिगर आउट कर लिया था। तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस वन। ओके, सो मैं इसको ऐसे एक सिंगल लाइन में भी डाल सकता हूँ, एंड मैं इसको नेक्स्ट लाइन में भी डाल सकता हूँ, लाइक 10 10 10 13 डोमेन नेम का आईपी। ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पे चलूँ, विजिट करके देखूँ, ns1.cronOS.htb ये खोल रहा है, और cronOS.htb कुछ ये खोल रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ समझ में आ गई मुझे कि यहाँ पे कुछ सब डोमेन्स की कहानी चल रही है। आपको पता है गोबस्टर से मैं सब डोमेन्स भी ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ, डू यू नो? गोबस्टर -h, I believe it is for, yeah, DNS, GoBuster DNS, GoBuster DNS, again -h किया मैंने तो क्या आ रहा है यहाँ पे, द टारगेट डोमेन -d के लिए -d, टारगेट डोमेन क्या है मेरा, cron os.htb। ओके, what else, शो आईपी एड्रेस नहीं, डिजर्न सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सर -r नहीं है? -r क्या है? ये तो ये है, यूज कस्टम डीएनएस सर्वर। नहीं -d है। व्हाट एल्स, वर्ड लिस्ट चाहिए, यस सर। बस एक वर्ड लिस्ट चाहिए, -w। मेरे पास सेक लिस्ट पड़ी है क्या? सब डोमेन्स के लिए मैं जो है लोकेट सेक लिस्ट, नहीं,
लोकेट चेकलिस्ट। ओके, सो मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है, कोई बात नहीं, तो डाउनलोड कर लेते हैं फिर, नहीं है तो सीडी यूजर शेयर, यहाँ पे करूँगा मैं डाउनलोड, सुडो क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी एक्सिस्ट यस सर। यूजर शेयर चेकलिस्ट। ओके ग्रेट। सो मैं जब लोकेट कर रहा था तो वो केस सेंसिटिव होता है, मैं भूल गया था, कैपिटल एस नहीं लगा रहा था। यहाँ पे यूजर नेम, पेलोड, पैटर्न, पासवर्ड, मिसलेनियस, आईओसी, फजिंग, फजिंग में भी जा सकता हूँ, डिस्कवरी में भी जा सकता हूँ। ओके यहाँ पे देख लेता हूँ एक बारी, फजिंग इज वन ऑप्शन, एक्सेस, बट फजिंग नहीं करूँगा मैं अभी। अभी मैं जाऊँगा डिस्कवरी में, डीएनएस में जा सकता हूँ मैं, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट अवेलेबल हैं। सो सब डोमेन्स टॉप 1,000,000 5,000, ओके लेट्स गो हियर। सो वर्ड लिस्ट होगी हमारी यूज़र शेयर चेकलिस्ट, देन डिस्कवरी, डीएनएस, और उसके बाद ऑप्शंस में है हमारे पास, तो ये ले लेते हैं सब डोमेन्स बिलियन। लेट इट रन। स्टार्ट होते ही इसने बता दिया फाउंड NS1, एक सब डोमेन निकाल दिया, बाकी निकाल देते हैं इसको। इतने हम क्या करेंगे, इतने हम जोन ट्रांसफर ट्राई करेंगे, और यहाँ पे मेरा फुल पोर्ट स्कैन खत्म हो गया, तो टोटल 3 ही पोर्ट आए हैं, ठीक है। मीनवाइल मैं यहाँ पे scan3 रन कर देता हूँ। scan3 के लिए क्या करने वाला हूँ मैं, -p 80 22 53, उप्स 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 उप्स, दोबारा से करते हैं, 53 -, script vuln, ओके डेडिकेटेड स्कैन कर रहा हूँ केवल और केवल वल्नरेबिलिटीज के लिए। लेट इट रन। ये scan3 में सेव हो जाएगा। सो ठीक है जी, यहाँ ब्रूट फोर्स चलने दो, हम और कुछ एनुमरेट करते हैं यहाँ पे, सीडी सर वो डिक से भी तो कर सकते हैं, सब डोमेन फाउंड। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी dig AXFR, AXFR, ये लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। जब मैं आपको यहाँ पे DNS एनुमरेशन सर्च कर रहा था, एनुमरेशन DNS एनुमरेशन, मीडियम की एक लिंक, एक हैकिंग आर्टिकल खोल लो, ऑल्दो आई डू नॉट लाइक हैकिंग आर्टिकल पर्सनली, बट स्टिल देख लेते हैं कुछ मिल जाता है तो। ये तो पूरा पूरा क्रॉन ओएस ही बता रहा होगा यहाँ पे इसने बताया NS लुकअप सर्वर, ओके सो ग्रेट, दिस इज वन थिंग। यहाँ पे बता रहा है फॉर द सर्विस ऑन DNS सर्वर, ओके डिस्कवरी तो हमने कर ली है। ये स्पेसिफिकली DNS की स्क्रिप्ट रन करवा रहा है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और है, UDP स्कैन तो रन ही नहीं किया ना हमने अभी, UDP स्कैन नहीं रन किया, UDP स्कैन मिसिंग है, यहाँ पे UDP स्कैन कर रहा है, और DNS सर्वर एनुमरेशन की स्क्रिप्ट रन कर रहा है, और DNS enum रन करेगा, DNS enum नो रिवर्स -o, ओके ग्रेट।
और DNS रिकॉन रन किया, अलग अलग टूल्स रन किए जा रहे हैं यहाँ पे. Fierce is a reconnaissance tool. Fierce is a pulse that quickly scans domains within just few seconds. Okay, Fierce रन किया यहाँ पे. ठीक है जी. That's one thing. Dig AXFR cronOS.htb followed by your IP address. So let's check. Dig AXFR cronOS.htb @10 10 10 13 एंड इसने मुझे यहाँ पे कुछ रिवील किया है. क्या रिवील किया है? सर एक तो एडमिन कोरोन्स एसटीबी दिया है, हाँ. एक इसने NS1 का दिया कोरोन्स एसटीबी. यही डोमेन लग रहा है सर. तो ये हैगा ना, ये क्या कहते हैं, SOA स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी. तो इसमें पासवर्ड हो सकते हैं सर, प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड दे रखा है इसमें. हो सकते हैं सर, ऐसा कुछ था इसमें. अच्छा, ओके. सो मेन चीज़ जो है, हमें यहाँ पे जोन ट्रांसफर में जितनी इन्फॉर्मेशन निकल जाए उतना ही अच्छा है. हमेशा नहीं मिलता आपको जोन ट्रांसफर, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स नथिंग इज गोइंग टू बी शोन टू यू हियर, बट अब कुछ दिखाया जा रहा है. सो जोन ट्रांसफर के आप तभी चेक करते हो जब ये पोर्ट आपको ओपन मिलता है TCP पे. ये पोर्ट आपको यहाँ पे ओपन मिल रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? पोर्ट 53 वैसे UDP पे वर्क करता है. DNS UDP बेस्ड प्रोटोकॉल होती है, ठीक है. अगर वो TCP पे काम कर रही है, TCP पे ओपन हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है, तब आप इसको स्पेसिफिकली जोन ट्रांसफर के लिए टेस्ट कर सकते हो. ओके. अगर TCP पे नहीं दिखता है, UDP पे मिलता है 53, तो जोन ट्रांसफर चेक करने का कोई फायदा नहीं है, वो अवेलेबल नहीं होगा. ओके. So let's open new tab, sudo vi/etc/hosts. सर VIVO Vi, and this was wrong. HOSTS open Kali, एंड इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करते हैं. NS1 क्रोनोस एक है मेरे पास एडमिन cronOS.htb, एक आया मेरे पास www.cronOS.htb. यही सब डोमेन्स है ना मेरे पास यहाँ पे. www NS1 एडमिन 4 हो गए. और कुछ है क्या यहाँ पे? और तो कुछ नहीं है, सबका IP एड्रेस तो सेम ही है. ठीक है. सब डाल दिए मैंने यहाँ पे, सेव कर देता हूँ. यहाँ पे ब्रूट फोर्स चल रहा है हमारा 33%. मीनवाइल अपने URL में डाल जा करके सारे के सारे डोमेन नेम खोल के देख लूँ एक एक करके. टोटल 4 आए थे, चारों खोल के देखता हूँ. www डॉट NS1 डॉट यार, और एक और था एडमिन. एडमिन डॉट ठीक है. यही कुछ चीज़ें हैं. आ गया सर एडमिन में लॉगिन.
ठीक है ना। सो बहुत ही अच्छी बात है। 4 डोमेन्स मिल गए यहाँ पे मेरे को, 4 सब डोमेन्स मिल गए हैं, ठीक है। एंड अब बेसिकली क्या हो गया है यहाँ पे, जो मेरा वेब एप्लीकेशन का टेस्टिंग का जो पार्ट है ना, जो स्कोप है, स्कोप बहुत वाइड हो गया। व्हाट डू यू से? नहीं, हाँ गाइस, आप सब डोमेन्स पे ट्राई करोगे ना कॉम्प्रोमाइज करने का, एक एक करके? जी। सो इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है प्राइमा फेसिली, वो एडमिन वाला सब डोमेन है। क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पे मेरे को लॉगिन पोर्टल मिल रहा है, दूसरी बात मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कुछ एडमिन का पोर्टल है यहाँ पे, कि अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी मेरे को मिल जाती है और लॉगिन कर लेता हूँ तो कुछ अच्छा हो जाएगा। और लॉगिन, जब भी आपको लॉगिन पेज मिलता है, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड दिख रहा होता है, तो कौन सी वल्नरेबिलिटी आपके दिमाग में आती है या आनी चाहिए? एसक्यूएल इंजेक्शन सर। हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन बाईपास, लॉगिन बाईपास, ठीक है। जब भी आपको लॉगिन पोर्टल मिलेगा, एक चीज़ की तो कसम खा लो कि इसको ट्राई करोगे ही करोगे, ठीक है जी। सो एसक्यूएल इंजेक्शन, लॉगिन बाईपास पता है, बताया था मैंने। हाँ, एसक्यूएल में 101 की क्वेरी। हाँ, 101 की। ये होती थी एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन बाईपास। यस सर। भूल गए पूरा, सीएच भूल गए क्या? नहीं सर, याद है, ये वाली क्वेरी तो याद रहती है हमेशा। योर लॉगिन नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड। ओके, वापस से डाल के देखता हूँ, इसमें डालता हूँ, क्वेरी को कंप्लीट करता हूँ, आगे कमेंट करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ रैंडम, लॉगिन करके देखता हूँ। लॉगिन हो गया। कैसे हुआ लॉगिन? क्वेरी पता है क्या यूज़ करी मैंने? सर मैंने 101 की तो समझ आई, लेकिन उसके बाद क्वेरी मैंने यूज़ करी थी पहले, ये यूज़र नेम और पासवर्ड में ये यूज़ हाँ, करी, ठीक है। ये इसने काम नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो केवल एक क्वेरी काम नहीं करती तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम क्वेरी छोड़ के बैठ जाते हैं, और ट्राई करेंगे। फिर मैंने ट्राई करा दूसरी क्वेरी, जो कि थी कि पहले इस क्वेरी को कंप्लीट करो एंड फिर कमेंट कर दो। ये कमेंट का साइन होता है, हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन। इसका मतलब इसके आगे का जो भी पार्ट है ब्ला ब्ला ब्ला, वो कमेंट आउट हो जाएगा। या तो ये कर लो, या फिर यहाँ पे पाउंड का सिंबल लगा दो, ये भी कमेंट साइन होता है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, ओके। समझ में आया नहीं आया? यस सर। कमेंट वाला हैश सेक्शन वाला दोबारा सही है बताना। सर, हैश वाला पाइथन में भी चलता है। क्या कह रहे हो, ये दोबारा बताना एक बारी। हाँ, कमेंट वाला सेक्शन दोबारा बताना। ये देखो, पहले मैं वापस पीछे जाता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड आया, यहाँ पे मैंने क्या डाल रहा, 1 और 1 इज इक्वल्स टू 1, ये किया था। एंड ऐसे सिनेरियो में हम एज्यूम करते हैं कि ये जब बैक एंड में जाएगी
तो इस पूरी पूरी क्वेरी को डेवलपर होगा वो अपॉस्ट्रॉफी में डाल देगा, तो ये अपॉस्ट्रॉफी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे खुद से मैंने लास्ट वाला अपॉस्ट्रॉफी डाला और इसके आगे जो कुछ भी था ना उसको कमेंट कर दिया। ये कमेंट का साइन है। लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि वो जो पार्ट ऑफ द कोड है उसको कोड की तरह नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा। ओके सर। सबमिट किया तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। ठीक है जी, बहुत ही यस सर। अच्छी बात है। लॉगिन हो गया तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, नेट टूल वर्जन 01। सर ठीक है, पूछना था पूछो। सर, जैसे कमेंट करते हैं तो उसके आगे वाली चीज कमेंट होती है ना, हाँ, तो यहाँ पे तो सर आगे तो कुछ है ही नहीं उसके। उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं सर। कमेंट में अज्यूमिंग हो गया ना, वो कुछ भी होगा जो। अच्छा सर, मतलब सर डाटा फाइल में जो भी हुआ। ऐसी क्वेरी थी, यहाँ पे मैंने डाला। क्या डाला मैंने यहाँ पे, उप्स, अबे यार कैसे इसको सेलेक्ट कैसे करूँ वापस से, मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता मैं इसको। हाँ हो गया। सो यहाँ पे आ गया मैं। अच्छा पूरा सेलेक्ट ही होएगा। यहाँ पे मैंने डाला 1, ऐसे थी क्वेरी 1 और 1 इज इक्वल्स टू 1। पहले मैंने ये डाला, फिर मैंने क्या डाला, इसको पूरा किया और ये कर दिया मैंने कमेंट। तो दिख रहा है क्या कमेंट होएगा, इसके आगे का जो पार्ट है पूरा कमेंट हो जाएगा, इसके आगे जो भी है। अब इसके पासवर्ड में कुछ भी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? ठीक है सर। हाँ। एग्जीक्यूट, ट्रेस राउट 8880 एग्जीक्यूट। ओके, पिंग नहीं करेगा ये? पिंग देख रहा हूँ करके कि क्या मैंने एडमिन में लॉगिन किया है तो मेरे को क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सर ऐसा तो नहीं है कहीं इसमें एडमिन आईपी में इसमें मुझे ऐड इसकी आईपी हो 10.10.10.13? मतलब सर जहाँ पे ये आईपी दे रखी है 8.8.8. हाँ, यहाँ पर कहीं सर वो 10.10.10.13? क्यों, मतलब ऐसा क्यों होएगा? सर ये उसी का ओपन हुआ ना ये, क्योंकि ये उसी का ओपन हुआ है और यहाँ पे मेरे को एक तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड, एक टूल प्रोवाइड कर रहा है। इस टूल की मदद से मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस डाल सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से 127.0.0.1 एंड अगर मैं इस पर करता हूँ क्लिक पिंग, एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, उस पर एक बार ही पिंग कर रहा है और मेरे को आउटपुट दे रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे बिहाइंड द सीन, समझ रहे हो? कोई यहाँ पे पीएचपी की फाइल है, पीएचपी की फाइल के अंदर कोई कमांड चल रही है, ओएस लेवल की कमांड चल रही है पिंग। और अगर मेरे को देख पता होगा वो लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट पिंग इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे कमांड क्या चल रही होगी, पिंग -c स्पेस 1 स्पेस, देखो दिखाता हूँ यहाँ पे, पिंग -c, c is for count,
ऐसी कुछ कमांड चल रही होगी वहाँ पे बिहाइंड द सीन। आ रही है बात समझ में? अब इस कमांड को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऑलरेडी वहाँ पे दे रखी है। इसके अंदर मैं क्या चीज़ कंट्रोल कर पा रहा हूँ? केवल ये आईपी एड्रेस कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ये पार्ट, इतना सा पार्ट नहीं। देखो नहीं आ रहा समझ में? यस सर। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं क्या यहाँ पे बैश की और कमांड्स रन कर सकता हूँ। ये देखो मैं कोलन लगा करके और कमांड्स रन कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ls। तो ये देखो पहले पहले क्या हुआ यहाँ पे, पहले वाली कमांड रन हुई, फिर दूसरी वाली कमांड रन हुई। दूसरी वाली कमांड का आउटपुट दिख रहा है? यस सर। Who am I? काली। वही चीज़ वहाँ पे करूँगा। कैसा करो, पहले करो लेट्स से pwd, कहाँ पे हूँ मैं, डब 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 डेटा। ओके, ट्रेस राउट के भी आउटपुट नहीं दिखा रहा है, पिंग का आउटपुट दिखा रहा है, ट्रेस राउट का आउटपुट नहीं दिखा रहा है। ये देखो ट्रेस राउट का आउटपुट नहीं दिखा रहा है, पिंग का आउटपुट दिखा रहा है। मैंने गलती से साइन आउट पे तो नहीं क्लिक कर दिया, लेट मी सी। हाँ तो ट्रेस राउट ही सही है हमारे लिए, सीधा मेरे को कमांड दिखेगी बस ls, यहाँ पे हूँ जी, ठीक है। कैट कर लूँ, कौन सी फाइल है, वेलकम डॉट php, कैट करके देखूँ, वेलकम डॉट php, रीड कर पा रहा हूँ क्या फाइल? लो जी, फाइल ही रीड कर ली मैंने, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। एग्जैक php अगर आती होगी तो ये एग्जैक फंक्शन पता होगा। ये एग्जैक्ट फंक्शन जो है ओएस की कमांड एग्जीक्यूट करने के काम आता है, एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है। चलो जाना है तो अभी हमें php में नहीं फंसना। मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक बार टाइप करता हूँ who am I, कौन हूँ मैं, डब 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 डेटा। चलो डब 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 डेटा का शेल ले लूँ। कैसे लूँगा शेल पता है? यहाँ जाऊँगा, बैश वन लाइनर रिवर्स शेल, वन लाइन फॉर लूप नहीं, बैश वन लाइनर रिवर्स शेल, pentest monkey, let's set up a listener over here, ncnvlp, गलत है कमांड सर पी लगा दिया आपने सुडो के साथ। सर, कमांड गलत हो गई। ओके ओके रिलैक्स, अभी ठीक करेंगे उसको, ठीक है। पहले आईपी एड्रेस चेंज करूँ, यहाँ पे मेरी मशीन का आईपी एड्रेस चलेगा यहाँ पे 10.10.14.3 10.10.14.3 80 वाले थे शेल वापस, बहुत ही बढ़िया बात है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, लेट्स गो टू हियर, वन लाइन का रिवर्स शेल बैश में, मतलब ये कमांड अगर मैं टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एक कनेक्शन आएगा। कहाँ पे आएगा, sudo nc-nvlp 8080 एंटर, पोर्ट नंबर 8080 पे, लेट्स क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, लेट्स चेक इट आउट, नहीं आया, सेट, ओके। दुख हुआ मुझे, आपने वहाँ क्लिक किया है एग्जीक्यूट? कर दिया यार मैंने एग्जीक्यूट। तो स्क्रीन थोड़ी लेट चल रही है ना आपकी, की समझ ही नहीं आ रहा। क्लिक किया स्क्रीन नहीं। लेट चल रही यस सर। यस सर। वो दिखाई नहीं दिया सर, आपने जो एग्जीक्यूट किया ना है? हाँ वो हमें शो हुआ ही नहीं। अच्छा, चलो मैं दोबारा से करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने टाइप किया यहाँ पे, रिवर्स शेल डाल दिया अपना, रिवर्स शेल डाल दिया सर मैंने ये अपना यहाँ पे। 443 क्या है? मेरा पोर्ट नंबर है एल पोर्ट, अच्छा लिसन।
एग्जीक्यूट किया, शेल नहीं आया 443 पे भी, ठीक है। सर यहाँ तो 23 है, आपने 443 दिया है। 23 कहाँ दिया है 23? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं सर, सही है सही है। हाँ एक बार इसको पिंग के साथ भी ट्राई कर लेता हूँ मैं। पिंग के साथ ट्राई किया, ये थोड़ा टाइम ले रहा है चलने में, एंड इसने मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दिया। ओके नो शेल हेयर। ओके सो बैश के साथ मेरे को कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ओके मैं दूसरी लैंग्वेजेस चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, विच पाइथन, पाइथन। पाइथन अवेलेबल है या नहीं है, पर्ल अवेलेबल है कि नहीं है, रूबी अवेलेबल है या नहीं है। यही जनरली मेजर लैंग्वेजेस होती हैं। एग्जीक्यूट, पाइथन और पर्ल अवेलेबल है, ठीक है। सो रिवर्स शेल में जाता हूँ, पर्ल का उठा सकता हूँ रिवर्स शेल, या फिर पाइथन का उठा सकता हूँ रिवर्स शेल। फॉर द टाइपिंग पर्ल का ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, लेट्स गो टू cd/tmp mousepad tmp.txt, control v, and IP चेंज करना है 10 10 10 14 3, पोर्ट नंबर 1234, let's make it 443, control A control C, and 443 पे लिसनर ऑन है, यहाँ पे जाके रन करवा दूँ, एग्जीक्यूट, देखूं शेल आया क्या, शेल आ गया भाई, देख रहे हो। Who am I? Yes, sir. Who am I? Who am I? I am dub data. Okay. बहुत ही अच्छी बात है, शेल मिल गया, गेनिंग एक्सेस हो गई। अच्छा जी, आई होप जो मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। Yes. इस user.txt को मैं रीड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बताओ। रीड की परमिशन है सर। कर सकते हैं सर, कर अदर्स सकते हैं सर। परमिशन है, ठीक है ना। फाइल रीड हो गई, सिंपल, डब 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 Flag। डेटा यूजर के साथ ही फाइल रीड हो गई। नो थैंक्स Cron OS डैट, यहाँ पे जाना है, अपने सेव फ्लैग को सबमिट कर देना है, दैट इज वन थिंग। ओके नाउ यहाँ पे है, अब इससे आगे मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आपके पास थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। अभी आप लगाओ आधा घंटा, ट्राई करो इसको, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ओके यहाँ पे 2 प्रिविलेज एस्केलेशन के तरीके हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ मैं आपको क्या तरीका है। पहला तरीका है कर्नल एक्सप्लॉइट, ओके, चेक इट आउट, कैसे करोगे। और एक और तरीका है, दूसरा तरीका है क्रॉन टैब हाइफन एल, क्या नाम होता है उसका, क्रॉन जॉब्स हाइफन एल cat/etc/ cron tab, yeah, here it is. So this is a file /etc/cron tab, इसके अंदर आप
अपने सिस्टम के अंदर कोई अगर कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, कोई फाइल एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, रिपीटेडली करवाना चाहते हो, लाइक डेली आप चाहते हो कि डेली 2 बजे एक फाइल एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, वो ऐसे काम करते हैं कि हर हफ्ते में ये स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए, हर महीने में ये स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए, हर दिन ये स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए, या हर वक्त ये चीज़ रन होनी चाहिए, ऐसे करके। तो वो जो एक तरीके से शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग का काम होता है क्रॉन जॉब का। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ है यहाँ पे कर्नल एक्सप्लॉइट, दूसरी चीज़ है यहाँ पे क्रॉन जॉब का एक्सप्लॉइट, मतलब एग्जीक्यूटिंग समथिंग विच इज एग्जीक्यूटिंग एवरी टाइम। तो ये स्टार 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 दिख रहा है, इसका मतलब है कि एक फाइल है यहाँ पे जो कि रूट यूजर की परमिशन के साथ एग्जीक्यूट हो रही है। फाइल कौन सी है? अच्छा चला गया। ये फाइल है, ओके। ये फाइल रन हो रही है रूट परमिशन के साथ। कब रन हो रही है? हर समय रन हो रही है, हर समय। हर समय का मतलब समझ रहे हो? रिपीटेडली कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है ना? मैं तो बता दूंगा आपको, मैंने आपको सफिशिएंट हिंट दिया है, पूरा प्रॉपर मैंने हिंट दे दिया है कि ये करना है। अब आपको बस फिगर आउट करना है कि कैसे करना है। ये पीएचपी की फाइल है, ठीक है? ये एक पीएचपी की फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। आपको क्या करना है, अपना पीएचपी का शेल उठाओ, ये चेक करो कि इस फाइल को एडिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पहले इसकी फाइल की परमिशन चेक करो। अगर एडिट कर सकते हो तो इसके अंदर अपना पीएचपी का रिवर्स शेल डाल दो। अपनी मशीन पे एक लिसनर चालू कर लो, अपनी मशीन पे एक लिसनर चालू कर लो। ये फाइल अपने आप एग्जीक्यूट होगी रूट परमिशन के साथ। आपको एक रूट का शेल आ जाएगा। समझ में आया? मेथड समझ में आया? इसे से डिले भी कर सकते हैं हम, या ये चेक करना पड़ेगा? क्या चीज? जो मतलब ये एग्जीक्यूट हो रही है फाइल हाँ, कंटिन्यूअसली, इसे डिले भी कर सकते हैं हम? डिले नहीं, नहीं कर सकते। ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम क्रॉन जॉब शेड्यूल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास राइट्स है कि नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर करता है ये सब काम। एडमिनिस्ट्रेटर बोले तो रूट, जो सबसे हाईएस्ट यूजर होता है, वो डिसाइड करता है कि भाई कौन सी क्रॉन जॉब्स चलेंगी यहाँ पे, कौन सी नहीं चलेगी। ठीक है ना? हम डिले नहीं कर सकते हैं इसको। हम बस यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रिपीटेडली चल रहा है, चलो ठीक है। सो ये भी एक तरीका होता है प्रिविलेज एस्केलेशन का, कि ऐसे टास्क के थ्रू एस्केलेट करना जो रिपीटेडली चल रहा है। अगर मैं उस टास्क के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ, बस तो फिर उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा रूट, उस टास्क को एडिट कर दूंगा मैं उस टास्क को एडिट करके एक रिवर्स शेल डाल दूंगा और रूट उसको एग्जीक्यूट कर देगा। रूट अगर एक रिवर्स शेल को एग्जीक्यूट करेगा तो मेरे पास किस लेवल का शेल आएगा? रूट लेवल का। रूट लेवल का, दैट्स इट। और ये हो जाएगी आपकी मशीन सॉल्व। ओके, यहाँ से अब 5 मिनट हार्डली लगते हैं, बट मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यहीं पे ही आज सेशन खत्म करूँगा। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव इट अ ट्राई। आप ट्राई करोगे, आपको प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा 20-25 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, करो। ओके, कर लोगे? कोशिश करते हैं सर। कोशिश करो, नहीं कर पाओगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता ही दूंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? लेट मी जस्ट क्लिक ऑन एग्जिट हियर। सो दैट्स ऑल। या ठीक है जी। चलो आप लोग फिर काम पे लग जाओ। ठीक है गाइस? ओके सर। सब्सक्रिप्शन तो है ना सबके पास? तो रिन्यू हो जाता है सर बार। मेरा रिन्यू हो गया था ना, मेरा भी हो गया था। चलो, कल मिलते हैं आपसे। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके सर। ओके बाय सर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर।